हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7:30 बजे है। 13 अक्टूबर 2022, गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। आज क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, और एक, मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, आज वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, और मैं हमेशा बोलता हूँ ग्लोबल मार्केट को नहीं देखेगा, मार्केट अपने दम के ऊपर ट्रेड करेगा। यानी हमारा इंडियन मार्केट, हमारे जो क्लूज़ है, हमारे जो लोकल क्लूज़ है, लोकल क्लूज़ यानी कल इंडस्ट्रियल आईआईपी डाटा रिलीज़ हो गए जो बहुत बहुत कम है। अगस्त महीने के आईआईपी डाटा जो 0.9 के पास आ गए, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंपनियों का घटा है दोस्तों। ये बहुत बड़ा नेगेटिव है हमारे लिए। दूसरा बड़ा नेगेटिव हमारे लिए लोकल डाटा का है कि हमारा जो महंगाई के जो आंकड़ा है, महंगाई का डाटा है, इन्फ्लेशन डेट डाटा, वो कल 7.4 आ गया दोस्तों। हम लोगों ने पिछले महीने 7% तक गए थे हम लोग, और 7.4 यानी हमारे महंगाई के आंकड़े यानी इन्फ्लेशन डाटा बढ़ गया है। और आप जैसे जानते हो कि अमेरिका में सिर्फ 0.1% अगर महंगाई का आंकड़ा बढ़ गया तो भी अमेरिकन मार्केट 10% गिरा था। तो सोचिए कि हमारा 7 से 7.4 हो गया, यानी महंगाई बढ़ गई है हमारे यहाँ। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई चारा नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। ओके, सो ये बहुत बड़ा झटका है इंडिया के लिए। ये दोनों निगेटिव चीज़ें हैं हमारे लोकल क्लूज़। इसके चलते हुए अभी एसजी निफ्टी 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। क्योंकि ये 50 पॉइंट ही माइनस क्यों दिखा रहा है? क्योंकि डो फ्यूचर जो कल फ्लैट क्लोज हो गए 30 पॉइंट, कल डो जॉन्स 30 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया बस फ्लैट में। लेकिन आज सुबह डो फ्यूचर लगभग 70 पॉइंट प्लस में है। इसके चलते हुए हमारा मार्केट सिर्फ 50 पॉइंट माइनस में है। एशियन मार्केट माइनस में है, सभी जगह लालम लाल है। एक अच्छी बात है, क्रूड ऑयल $93 के पास आ गया है, 90 to 93, फिर से घटा 3%। सो ये बहुत अच्छी बात है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के। तो ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे बुरी बात, इन्फ्लेशन डाटा बढ़ गया है हमारा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुरुवार के दिन हमारे लोकल क्यूज़ के ऊपर काम होगा। जो बड़े बड़े जो पोजीशंस है एफआई और डीआई के, या बड़े बड़े रिटेलर्स के, उनके दम के ऊपर आज काम होगा दोस्तों। पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, यानी हर हालत में आज 17,000 के नीचे अगर मार्केट टिकता है और 16,950 का लेवल तोड़ता है तो फिर पैनिक बढ़ेगा मार्केट में दोस्तों। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि 17,000 के कॉल के ऊपर, 17,100 के कॉल के ऊपर, 17,200 के कॉल के ऊपर बहुत अच्छी पुट राइटिंग कल हो गई थी। लगभग करोड़ों में ये संख्या है। अगर 17,000 टूट जाता है, 16,950 के नीचे जाता है मार्केट, तो मार्केट आज के ही दिन 16,800 जा सकता है। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि पुट राइटर सब अनवाइंड करना पड़ेगा उनको, प्रेशर आएगा मार्केट में। और मार्केट अगर 17,200 के ऊपर जाता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज गुरुवार है, तो हमारे जो क्लूज़ है उसका जो रिएक्शन है वो हम लोग कल भी दे सकते हैं। बराबर है, फ्राइडे के दिन भी दे सकते हैं, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन है। तो आज वीकली एक्सपायरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा लोगों को। और जो क्लूज़ है हमारे लोकल क्लूज़, खराब क्लूज़, उसका असर कल भी देखा जा सकता है। तो हो सकता है 17,200 तक जाएंगे, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि आज बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिव है, उसके अगेंस्ट ये लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है 17,200 तक भी जाए। तो 17,200 के ऊपर टिक गया तो 17,000 और 17,100 के जो कॉल राइटर्स है वो भाग जाएंगे, फिर 17,300 तक आज ही जा सकते हैं। तो मोटा मोटी आज का जो लेवल है 17,300 से लेके 16,900, ये 400 पॉइंट के रेंज में निफ्टी घूम सकता है।
तो आज इसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। कल के दिन 17,100 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज हो गया था निफ्टी, तो आपको ऊपर और नीचे के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं निफ्टी के, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है दोस्तों। पीसीआर निफ्टी का लगभग 0.95 के पास है और बैंक निफ्टी का पीसीआर 1 के पास है, कंफर्टेबली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया विक्स 20 के पास है, ये थोड़ा ज़्यादा है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन रुपीज़ और डॉलर के इक्वेशन पे ऊपर रखना है। इंडियन रुपीज़ अगर वीक हो रहा है तो बैंक निफ्टी में मार पड़ सकती है, और दूसरा बैंक निफ्टी में इसके लिए मार पड़ सकती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की स्कोप है अभी आरबीआई को, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। इसके कारण बैंक निफ्टी थोड़ा दबाव में रह सकता है दोस्तों आज। लेकिन आज फिर से मैं बोल रहा हूँ वीकली एक्सपायरी है, सो आज आपके मन के खिलाफ ये बड़े बड़े रिटर्न्स कर सकते हैं। तो जो भी है रिएक्शन कल देगा मार्केट, ऐसा मुझे लगता है। आज तक का इतिहास है मार्केट का, ठीक है। लेकिन आज वैसे देखा जाएगा तो मैंने जो लेवल्स बोले हैं निफ्टी के, 16,950 के नीचे अगर गया तो फिर 16,800 बहुत तुरंत आ सकता है निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। और 16,200 के ऊपर गया तो 16,300 तुरंत आ सकता है निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, 39,100 के ऊपर क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी आज के कल के दिन। तो बैंक निफ्टी में मोटा मोटी 38,800 अच्छा सपोर्ट है और ऊपर 39,500 का बड़ा रुकावट का लेवल है। ये दो लेवल में मोटा मोटी दोपहर तक ट्रेड कर सकता है। उसके बाद 38,500 जो नीचे सपोर्ट है वहाँ तक जा सकता है, या ऊपर 39,800 तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। ओके, तो ये ध्यान में रखिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स और लेवल्स। 39,000 के पास भी अच्छा सपोर्ट है, 38,800 के पास भी अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में नीचे। ऊपर 39,250, 39,550 और 39,850, यानी 39,800 500 के ऊपर कॉल रेटिंग अच्छी हो गई है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ आप ये लेवल आपको ध्यान में रखने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। कल एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 550 करोड़ के आसपास का माल बेचा है, तो कल थोड़ा कम किया है बेचने का स्पीड एफआई ने, ये अच्छी बात है हमारे लिए। डीआई ने लगभग 80-85 करोड़ का माल खरीदा है, तो ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं है। सो कल जो फिगर है डीआई और एफआई के बहुत ही बोरिंग टाइप के हैं, बहुत छोटे फिगर है, उससे कुछ दिशा नहीं मिल रही मार्केट को। लेकिन सिर्फ हमारे जो आंकड़े हैं दोनों आंकड़े, आईआईपी डाटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा बहुत ख़राब है, और इन्फ्लेशन डाटा जो 7.4 के पास है, 7 से 7.4 ऐसा बढ़ गया है, ये ख़राब है। तो इसके चलते हुए हम लोग क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली इसका रिएक्शन फ्राइडे के दिन यानी कल का दिन तो ज़रूर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कल बहुत बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आज का क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, कल का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक का मेरा जो 30 साल का एक्सपीरियंस है वो हमेशा बोलता है कि गुरुवार के दिन कुछ अलग दिखाई देता है। लोगों का जो एक्सपेक्टेशन रहता है इतना माइनस है, इतना माइनस है, तो बहुत बड़ा माइनस फॉल हो जाएगा मार्केट में। तो इससे विपरीत करने की कोशिश करते हैं ये लोग, बड़े बड़े लोग, ये फंसा सकते हैं आपको। लेकिन कल डेफिनेटली इसका रिएक्शन देखने मिलेगा हमारे इंडियन मार्केट के लिए। और दूसरी चीज़, वो रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज रात को महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है अमेरिका में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज अगर अमेरिका के डाटा, इन्फ्लेशन डाटा उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आएंगे या कम आएंगे, तो अमेरिका बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हो सकती है अमेरिकन मार्केट में। और आज एक ही दिन 700-800 हज़ार पॉइंट का ओपनिंग हो सकती है अमेरिकन। तो इन्फ्लेशन डाटा अगर अच्छा आ गया अमेरिका में तो 800 पॉइंट से अमेरिका बढ़ सकता है, 800 हज़ार पॉइंट से, और इसका असर हमारे मार्केट पे देखा जा सकता है। कल हम लोग बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारा डाटा कमज़ोर है। इसका रिएक्शन तो हमको देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सोमवार के दिन, ठीक है। इसका मतलब कल का जो रिएक्शन है, आज अगर अमेरिकन मार्केट बढ़ जाते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन डाटा रेट कम आएगा अमेरिका में, ऐसा हो गया और अमेरिका बढ़ गया, तो फिर कल हमको जबरन गैप अप ओपन होना पड़ेगा और जबरन ऊपर जाना पड़ेगा। ये है कि हमारा जो डाटा खराब है, इसके बावजूद भी हमको ऊपर जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा कल के दिन। इसके लिए ये रिएक्शन जो है, खराब रिएक्शन आज ही दे सकते हैं। ये दूसरा आपको मैं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको व्यूज़ बोल रहा हूँ मेरा, कि कौन से कैसा कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकता है।
ओके, तो ये दो टाइप मैंने बोले हैं कि क्या हो सकता है आज के मार्केट में। हर हालत में आपको सावधान काम करना है, केयरफुल काम करना है, प्रॉपर हेजिंग करके, प्रॉपर स्टॉप लॉस करके ही काम करना है। सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेने से बचिए दोस्तों। आज के दिन, आज और कल बहुत ही डेंजरस दिन है। सो बहुत ही कॉशस मैं आपको बोल रहा हूँ आज के दिन के लिए। हो सके तो ट्रेडिंग ना करें। ओके, ये बहुत बेस्ट पॉसिबल अच्छा है आपके लिए। तो ये सब कुछ क्लूज़ है दोस्तों, तो देखेंगे क्या होता है। आज्ञा दीजिए, दोपहर 4 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में मैं फिर से आऊँगा। तो अच्छा लगा तो कार्यक्रम लाइक का बटन दबाइए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। सो दोपहर 4 बजे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।